ये प्रकाश का हम दूसरा भाग, यानी दर्पण। हम दर्पण जानेंगे और इसमें प्रतिबिंब है। थोड़ा प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे, तभी थोड़ा सा दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब पहले जानेंगे। प्रतिबिंब क्या होता है, ये जितना देखा है ये सब समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, इसके बारे में जानकर ये समतल दर्पण जानेंगे कि समतल दर्पण कैसे, मतलब उसके कैसे प्रतिबिंब बनता है, उसका हम दर्पण लेंगे, ठीक है ना। एक समतल दर्पण लेंगे, कैसे प्रतिबिंब बनता है, किसी मनुष्य को खड़ा कर दिया जाए तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा, उसके आकार का बनेगा, कि कितना उसको रखा जाएगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, दर्पण छोटा होगा कि जो व्यक्ति खड़ा है समतल दर्पण सामने वो रहेगा, कितना दूरी पर रहेगा, ये सारी बात हम क्या करेंगे इस वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम जानेंगे प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या है, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण जो होती है अपवर्तन या परिवर्तन के पश्चात, मान ली किसी पृष्ठ पर टकरा रही है, किसी पृष्ठ पर टकरा रही है, अपवर्तन या परिवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर टकरा, ठीक। अब ये प्रतिबिंब क्या होगा, ये बन गया, इसका ये जो समतल दर्पण के सामने जो खड़ी है लड़की, इसका क्या बन गया, यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो जो प्रतिबिंब बनेगा इस दर्पण में दर्पण से जितना दूरी पर होगी, उतना ही दूरी पर इसका होगा, जितना दूरी पर ये बनेगा उतना ही दूरी पर ये दर्पण में उसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि इसका जो दूरी होगा क्या होगा, वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी क्या होगा, बराबर होगा। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब का दूरी क्या होगा, बराबर होगा। वस्तु की दूरी यानी कि इस लड़की की दूरी और इसमें बना इसका प्रतिबिंब की दूरी, दोनों क्या होगा, समान होगा। यदि ये लड़की मान लीजिए कि 2 फीट पर खड़ी है, 2 फीट पर खड़ी है, तो यहाँ से ये 2 फीट पर क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा उस दर्पण में, समतल दर्पण में। अब ये जिस आकार की है, ये जिस आकार की होगी उसी आकार का इसका बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। जिस आकार की होगी ये उसी आकार का क्या बनेगा, इसमें इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब सुनिए, ये जितनी हाइट की होगी, जितनी 5 फीट की है, यदि 5 फीट की है ये 5 फीट की बनेगी, 5 फीट की है तो क्या बनेगी, 5 फीट की बनेगी, ठीक। वस्तु का यदि वही लिखे, यहाँ पे वही लिखे और क्या बनेगा, ये सीधा बनेगा, क्या बनेगा, ये प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा खड़ी है तो सीधा बनेगा। हाँ, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा, क्या बनेगा, आभासी बनेगा। लिख दे रहे हैं यहाँ पे बना वस्तु का बना प्रतिबिंब, वस्तु का यहाँ पे लिख रहे हैं, एक पॉइंट जोड़ रहे हैं, वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होगा, बना प्रतिबिंब आभासी होगा, क्या होगा, आभासी होगा, क्या होगा, आभासी होगा। और कैसा होगा, सीधा होगा, कैसा होगा, सीधा होगा। देखिए वही लिखे हम, सीधा होगा, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, दोनों बराबर होगा। ये की पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा समतल दर्पण के लिए। वस्तु जितना बड़ा होगा प्रतिबिंब उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। वस्तु की दूरी जितनी दूरी पर खड़ी होगी उतनी दूरी पर क्या होगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु जितना बड़ा होगा प्रतिबिंब उतना ही बड़ा होगा। वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी बनेगा, क्या बनेगा, आभासी बनेगा। वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बराबर होगा, याद रखिएगा। वस्तु का पूरा प्रतिबिंब, हाँ एक बात यहाँ देखिए, वस्तु का यदि पूरा प्रतिबिंब देखना होगा तो दर्पण आधा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दर्पण आधा होना चाहिए। वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए